तो आज मैं आपको दिखाऊंगा सुबह सुबह हमारे किसान भाइयों की लाइफ। तो उनकी शुरुआत मतलब किस तरह से होती है, उनका मतलब कि क्या क्या काम होता है, और सुबह और शाम तक उनकी एक दिन में कितनी दिहाड़ी बनती है। तो दोस्तों ये देखें, ये गेहूं की फसल निकल चुकी है। तो अभी सीज़न है गेहूं की पुखाई की, तो यहाँ पे जैसे लगाई हुई है यहाँ पे निकल चुकी है। तो ये इनका दोस्तों काम देखें, बहुत ही जैसे कि हार्ड काम होता है। सुबह से मतलब कितने बजे सुबह आए ये भी मालूम नहीं है। अभी टाइम हो रहा है दोस्तों 7 बज रहे हैं, काम करते आ रहे हैं। तो ये हमारे हिंदू भाई हैं, तो उनसे मालूमात करते हैं। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? ठाकू भाई। ठाकू भाई, ये जो आप काम कर रहे हो, तो ये आप अपने घर की खेती में काम कर रहे हो या दिहाड़ी पे आए हुए हो? दिहाड़ी पे आए। अच्छा, कितनी दिहाड़ी है आपको? जो एक साल में कितनी बचत हो जाती है? जिंदगी में कुछ करने का मौका मिले तो क्या करोगे आप? खर्चा आ चुका होगा आपके अंदाजे में? तकरीबन 50,000 तो खेड़ी हो गई। अच्छा, 50,000। अच्छा, कितने एकड़ों में? एकड़ का 1 एकड़ 5 एकड़ है ये। अच्छा, 5 एकड़ है, 50,000 रुपये मतलब 1 एकड़ में खर्चा हो चुका है। 2-2.5 और खाद कितना लगता है इसमें? खाद तो 15 बोरी। 15 बोरी। कौन कौन सी लगती है? डीएपी लगती है, यूरिया लगती है। हाँ जी, डीएपी लगती है। अच्छा, तो वो कितने कितने की एक बोरी आती है? तो बोरी मेरे ख्याल में वो तो 14,000 की है। कौन सी? डीएपी की 14,000 की। अच्छा, यूरिया की है 5,000 की। अच्छा, यूरिया की 5,000 की। और इंडिया में से भाई ने कमेंट किया था कि हमारे यहाँ तो 250 रुपये की मिल रही है। 250 रुपये की मिल रही है। और जो डीएपी की बोल रहे तो वहाँ तो बोल रहे हैं हमारे पास 1200 रुपये की मिल रही है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री राम। स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा सुबह सुबह हमारे किसान भाइयों की लाइफ। तो उनकी शुरुआत मतलब किस तरह से होती है, उनका मतलब कि क्या क्या काम होता है, और सुबह और शाम तक। और दोस्तों अभी जो गेहूं की फसल लगाई है वो भी मतलब कि निकल चुकी है। तो गेहूं किस तरह के निकले वो भी दिखाऊंगा। और सुबह सुबह किसान भाई जो काम कर रहे हैं तो उनसे बातचीत करेंगे, उनकी एक दिन में कितनी दिहाड़ी बनती है। आइए दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहेगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज दोस्तों सुबह सुबह हम किसान भाइयों की लाइव दिखाएंगे आपको। सुबह सुबह दोस्तों सूर्यदेव अपनी जगह से निकल रहे हैं और यहाँ पे गेहूं की फसल जैसे तैयार हो चुकी मतलब निकल आई है। तो यहाँ पे देखें, तो दोस्तों ये देखें, ये गेहूं की फसल निकल चुकी है। तो अभी सीज़न है गेहूं की पुखाई की, तो यहाँ पे जैसे लगाई हुई है यहाँ पे निकल चुकी है। सुबह सुबह का कुछ इस तरह का नज़ारा होता है। और इस तरफ देख सकते हैं किसान भाई अपने खेतों में काम कर रहे हैं सुबह सुबह के टाइम। तो ये क्या काम कर रहे हैं और ये तो वो भी पूछेंगे। तो इसको दोस्तों ये जो दड़े हैं तो वो जिसे मतलब के लेवल कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं वो भी पूछेंगे। तो ये गन्ने की खेती लगाई है, गन्ने की खेती भी बहुत खूबसूरत हो चुकी है। तो ये पूरी दोस्तों गन्ने की खेती है और उस तरफ बड़ी खेती है, अभी वो निकलेगी। और ये पोकाई की है और सामने ट्रैक्टर चल रहा है। और ये जो बेरों का खेत है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये वाला ये बेरों का खेत है। तो चलते हैं किसान भाई से सुबह सुबह पूछताछ करते हैं कि आपकी मतलब कि एक दिन की दिहाड़ी कितनी बनती है, आप कितना कमा पाते हैं एक दिन में। क्या ये आप काम कर रहे हो वो घंटों के हिसाब से है या आपके जैसे दिन के हिसाब से है? इन भाई से मालूमात करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कोडर चला रहा है भाई। तो ये इनका दोस्तों काम देखें, बहुत ही जैसे कि हार्ड काम होता है। सुबह से मतलब कितने बजे सुबह आए ये भी मालूम नहीं है। अभी टाइम हो रहा है दोस्तों 7 बज रहे हैं। 7 बजे यहाँ पे जैसे काम कर रहे हैं। ये पूरा मेरे ख्याल से खेत में आज ही काम किया है या पता नहीं। जिस तरह से हमारे हिंदू भाई काम करते आ रहे हैं, ये देखें। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? बाव सिंह। अच्छा जी, तो ये आप क्या कर रहे हो? ये क्यों आपको नीचे मिट्टी लेवल कर रहे हो, क्या वजह है इसकी?
कमान को मिट्टी बढ़ रही है, हाँ जी ढक रही है कमान भी, जी हाँ। और कणकी भी लगाए। मतलब कि गेहूं भी लगाओगे इसमें? जी हाँ। अच्छा, एक फसल में आप 2 फसलें लगाओगे एक खेती में? हाँ, एक खेती में 2 फसल। अच्छा जी, तो इसमें आपने गन्ने की पोखाई की है और गेहूं भी लगाओगे आप? हाँ, गेहूँ भी लगाए। अच्छा, तो ये आप दिहाड़ी पे आए या घर की खेती है आपकी? ये तो घर की है, आगे दिहाड़ी पे। अच्छा, दिहाड़ी भी है। अच्छा, कितनी दिहाड़ी आपको मिलेगी? हमारे को जमादार वो खड़ा है, अच्छा जी, सबको जमादार को पता है। अच्छा जमादार को पता है। आपका नाम भाव सिंह है? हाँ। अच्छा, कितने बजे तक काम करोगे आप? 11-12 बजे तक। अच्छा, तो मतलब कि 11-12 बजे, और सुबह कितने बजे आए हो आप काम पे? 6 बजे। 6 बजे आए हो, 12 बजे तक काम करोगे। ठीक है, आप काम करें। तो दोस्तों, इन भाई का कहने का मतलब है कि ये जो मिट्टी जो कर रहे हैं, सही लेवल कर रहे हैं, तो उसको ना उसमें गेहूं भी पोखाई होगी और ये गन्ने की फसल को भी मिट्टी लगेगी। तो ये हमारे हिंदू भाई हैं, तो उनसे मालूमात करते हैं। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? ठाकू भाई। ठाकू भाई, ये जो आप काम कर रहे हो, तो ये आप अपने घर की खेती में काम कर रहे हो या दिहाड़ी पे आए हुए हो? ये दिहाड़ी पे आए। अच्छा, कितनी दिहाड़ी है? ये 500 रुपये देते। 500 रुपये दिहाड़ी। कितने बजे तक मिलेगी? ये शाम तक। शाम तक 500। मतलब कि आप कितने घंटे काम करोगे अंदाजे में आपका? अभी 12 बजे तक अभी काम करेंगे, उसके बाद 2 घंटे छुट्टी मिलेगी रोटी वोटी खाने के लिए। जी। फिर उसके बाद फिर शाम को। अच्छा, शाम को, मतलब कि सारा दिन के 500 रुपये दिहाड़ी मिलेगी आपको। अच्छा, उसमें आपका गुजारा हो जाएगा? गुजारा मगर क्या होता है बस। अच्छा, एक दिन में आप 500 रुपये कमाते हो? अच्छा, डेली लगी गई दिहाड़ी? नहीं, कभी लगती है कभी नहीं लगती, अब तक काम है, जब तक लगेगी। अच्छा 2 जी। दिन का काम है। तो अच्छा, ये क्या काम कर रहे हो अभी? ये अभी मिट्टी गिरा रहे हैं, उसके ऊपर कणकी लगेगी। अच्छा, ये मिट्टी गिरा रहे हो, उसके गेहूं लगाओगे आप? हाँ। अच्छा, इसमें गेहूं कितने निकलेंगे? इसमें तकरीबन 30-25 मन निकल जाएगा। 30-25 मन एकड़ में? एकड़ में। अच्छा जी, तो मतलब कि अभी ज़िंदगी आपकी बताएं किस तरह से गुजरी है, तो लोगों को पता चले आपका जीवन में कितनी कठिनाइयाँ हैं। कठिनाई है तो बहुत है। अच्छा जी। जी। और कमाने वाले आपके जैसे घर में कितने लोग हैं? हम घर में 7 बाती है। 7 बातें हैं। कमाने वाले? कमाने वाला एक हूँ। अच्छा, आप अकेले हो कमाने? जी। अच्छा, उनमें घर की पूरत किस तरह से होती है? बस गुजारा कर रहे हैं, बस कभी होता है किसी टाइम पे, कभी नहीं होता है, ऐसे ही अच्छा जी। चल रहा है गुजारा। तो ये हमारे हिंदू भाई ठाकू भाई है, और उनकी लाइफ में जैसे बोल रहे हैं बहुत कठिनाई है। अच्छा, किसान भाई और काम जो मजदूरी करने जाए तो उनको मिलती है? कभी मिलती है, कभी नहीं भी मिलती है, कभी। अच्छा, आपको जो एक साल में कितनी बचत हो जाती है? बचत क्या होती है, पेट गुजरन होता है बस, बचत तो कुछ ही नहीं है बनी में, खर्चा बहुत है। अच्छा जी। तो दोस्तों, इनका कहना है कि एक साल में कुछ बचत नहीं होती है। तो आप खेती छोड़ क्यों नहीं देते? आप ऐसी मजदूरी क्यों करते हो? क्या वजह है इसकी? तो इसकी वजह से इधर लगे पड़े थे, शहर में जाते हैं, खर्चा बहुत हो जाता है। अच्छा जी। हाँ जी हाँ। तो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं जाते? हाँ, 2 बच्चे स्कूल जाते हैं। अच्छा, 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, तो पढ़ाएं बच्चों को। और अच्छा, आपको ज़िंदगी में कुछ करने का मौका मिले तो क्या करोगे आप? बस वो मौका मिले दबन। अच्छा, कोई कारोबार वगैरह है आपका? नहीं, कुछ भी नहीं। आपका कारोबार कुछ नहीं है? नहीं। सिर्फ ये खेती बाड़ी है आपका? बाड़ी मजदूरी लगती है, मजदूरी करते हैं बस। अच्छा, ये खेती बाड़ी और मजदूरी लगती है तो वही करते हो आप? वही करते हैं। अच्छा, तो आप ना जीवन में क्या बनाया आपने? आपकी जैसे उम्र चली गई, जीवन में कुछ बनाया होगा आपने? कुछ भी नहीं बनाया। कुछ नहीं बनाया? नहीं। अच्छा, ऐसे ज़िंदगी चली गई? हल्का फुल्का झूपड़ा है एक। अच्छा, हल्का फुल्का झूपड़ा बनाया सिर्फ? जी हाँ। सिर्फ खाया पिया ऐश किया? खाया पिया। अच्छा, तो ये 500 में क्या इंसान बना सकता है? ये बात है कि 500 में इंसान क्या बना सकते हैं। अच्छा, आपके जो घर के प्लाट लिए हुए या नहीं? नहीं, प्लाट नहीं। अच्छा, ज़मीन किसकी है? जमीन ये चौधरी की है। अच्छा, मुसलमान भाई की है। अच्छा, तो घर आपके मतलब कि वो आपको चाहे तो उठा सकता है, वहाँ से टप्पड़ उठवा सकता है? हाँ, टप्पड़ उठवा सकता है चाहे। अच्छा। मजदूरी नहीं करे तो उठवा देगा। उस वजह से आपको ये मजदूरी करनी पड़ रही है। तो दोस्तों, इन भाई का कहने का मतलब है कि मजदूरी ना करे तो जमींदार टप्पड़ उठवा लेगा। तो उस वजह से खेती बाड़ी करते हो। जिसकी ज़मीन होती है उसमें बैठते हो या जिसकी जमीन होती है उसी में बैठते हैं, जिस
मतलब कि जिस जमींदार के पास जमीन आप खेती बाड़ी करोगे उसके पास ही बैठते हो? उसके पास ही बैठते हैं। अच्छा, उस आपके गांव में क्या क्या सौदा दी हुई है? सहूलत सहूलत क्या क्या दी हुई है? पानी है आपके गांव में? नहीं, नल का? पानी नहीं है। अच्छा पानी इधर वाटर से भरने आते हैं। अच्छा, वो तो बिजली आपको वगैरह? नहीं पता है। हाँ, बिजली वगैरह? बिजली भी नहीं है। अच्छा, बिजली भी नहीं है आपके गांव में? अच्छा, गैस तो होगा? अभी 500 रुपया कमाते हैं। अभी क्या बिजली का बिल भरे उसमें अच्छा, 700 रुपया तो महीना आता है बिजली का। 600-700 रुपये महीना आता है, ये बात है। तो आपके गांव में गैस तो होना चाहिए, गैस तो होगा? गैस भी नहीं है। अच्छा, गैस भी नहीं है? नहीं। अब कोई भी त्योहार आए हमारे हिंदुओं का तो आप आज़ादी से मना सकते हैं यहाँ पे? आजादी थी क्या? अभी मजदूर बंदा क्या अभी कभी दिहाड़ी पे चले जाते हैं, नहीं होता तो फिर शाम को 500 रुपये लेके आते हैं, उसमें ही गुजारा कर लेते हैं, त्योहार व्यवहार बनाते हैं। अच्छा, तो मतलब कि त्योहार आज़ादी से मना सकते हैं, लेकिन मजदूर लोग क्या मनाए? हाँ, मजदूर लोग क्या ये बात है। तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि मजदूर इंसान अपना त्योहार कैसे मनाए, तो वो अपनी जीवन में बहुत तकलीफें झेल रहा है। बच्चों के बारे में क्या सोचा है आपने? अब बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं अभी। अच्छा, वही आपने कुछ तो सोच के रखा होगा, पढ़ा के आप खेती बाड़ी कराओगे या कुछ और कारोबार खोल के पड़ दो? जावे तो कहीं कारोबार लगा देंगे कहीं। अच्छा, तो ये आपके मन की इच्छा है कि आप खेती करें, अपने बच्चे खेती ना करें। तो ये हमारे हिंदू भाई ठाकू भाई तो ये काम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर दोस्तों ये जो ये बना रहे हैं ना, इसके ऊपर ये गेहूं लगाएंगे। अच्छा, गेहूं कैसे लगाओगे? इसमें चुंगी लगाओगे? चुंगी लगाएंगे, यहाँ लगेगी। अच्छा, यहाँ लगेगी चुंगी लगाएंगे। अच्छा, दोनों तरफ लगेगी? दोनों तरफ लगेगी, इस साइड भी लगेगी, इधर भी लगेगी। अच्छा, तो ये जो गन्ने की खेती है तो उसमें आपने कितना खर्चा अंदाजे में किया होगा? जिस आपने की है या किसी और ने की है? जमींदार ने करा, हमारे में का इतनी गुंजाइश जो हम करेंगे। नहीं नहीं, फिर भी कितना खर्चा आ चुका होगा आपके अंदाजे में? इसमें तकरीबन 50,000 तो खेड़ी हो गई। अच्छा, 50,000। अच्छा, कितने एकड़ों में? एकड़ का 1 एकड़ 5 एकड़ है ये। अच्छा, 5 एकड़ है, 50,000 रुपये, मतलब 1 एकड़ में खर्चा हो चुका है। हो चुका है। अच्छा, इसके अलावा ये कमान का बीज लगा, वो अलग है। वो कितने का लगा? वो तकरीबन लाख रुपए का लगा होगा। लाख रुपए का बीज लगा है? हाँ, गन्ने का? गन्ने का। और उसमें ये मजदूरी चल रही है। इसके बाद तो भाड़ खेती आएगा। मतलब 1 एकड़ में सालाना ये कितने टाइम में तैयार हो जाती है? ये 12 महीने में तैयार होगा। अच्छा, कितना खर्चा आ जाएगा पूरे जो मुकम्मल लगाए तो? तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा। 2-2.5 लाख। और खाद कितना लगता है इसमें? खाद तो 15 बोरी। 15 बोरी। कौन कौन सी लगती है? डीएपी लगती है, यूरिया लगती है। हाँ जी, डीएपी लगती है। अच्छा, तो वो कितने कितने की एक बोरी आती है? तो बोरी मेरे ख्याल में वो तो 14,000 की है। कौन सी? DAP की। डीएपी की 14,000 की? जी हाँ। अच्छा। और यूरिया की है 5,000 की। अच्छा, यूरिया की 5,000 की? और इंडिया में से भाई ने कमेंट किया था कि हमारे यहाँ तो 250 रुपये की मिल रही है, 250 रुपये की मिल रही है। और जो डीएपी की बोल रहे तो वहाँ तो बोल रहे हैं हमारे पास 1200 रुपये की मिल रही है। 14,000 रुपये की दे रहे हैं। और कौन सी बोली आपने? MK? हाँ, वो कितने की दे रहे हैं? वो मेरे ख्याल में वो भी 4,500 की है। 4,500 की? तो वहाँ पे तो भाई 150 रुपये की होगी अंदाजे, मेरे अंदाजे। जैसे यूरिया की वो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे 250 रुपये की मिलती है, इस हिसाब से तो वो तो ये हमारे ठाकुर भाई के जीवन के बारे में आज मालूम किया। तो कितनी कठिनाई है और कितने बजे तक काम करोगे? शाम तक? 12 बजे तक काम करेंगे, उसके बाद छुट्टी होगी 2 घंटे, फिर खाना वाना खा के फिर आ जाएंगे। अच्छा, खाना वाना मतलब कि शाम तक काम करोगे इसे? 2 घंटे इसमें छुट्टी है, फिर जैसे 12 घंटों में 2 घंटे छुट्टी, 10 घंटे काम करोगे आप। अच्छा, ये हमारे हिंदू भाई ठाकुर भाई का जीवन के बारे में आज बताया दोस्तों, क्या क्या तकलीफ़ें हैं, कैसे अपना जीवन गुजार रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे ठाकुर भाई और ये हमारे किसान भाई की असल ज़िंदगी के बारे में बताया कि उनकी सुबह सुबह की शुरुआत किस तरह से होती है और शाम तक कैसे होती है। और ये 1 साल में मतलब कि दोस्तों इनका कहना है कि हमें सिर्फ खाने पीने में चला जाता है, कुछ मतलब के नहीं होता। जैसे मैंने उनसे सवाल किया कि आपके जो प्लाट वगैरह लिए हैं, कि वो बोले हमारे कुछ नहीं प्लाट लिए और घर भी झूपड़े बने हुए हैं। और जो भी त्यौहार आए तो त्यौहार का बताया तो त्यौहार बोला कि आज़ादी से मना तो सकते हैं, लेकिन मज़दूर बंदा भाई जैसे वो जो त्यौहार होता है उस दिन भी दिहाड़ी करके फिर खाना वगैरह मतलब के लेके आता है। तो इतनी कठिनाई में ज़िंदगी गुजर रही है। और दोस्तों यहाँ पे कोई भी कारोबार कर सकते हैं, लेकिन पैसे हो तो ऐसे
साल में ये बोल रहे हैं कि बचत तो नहीं होती, लेकिन कभी कभी दोस्तों के बराबर हो जाता है खाने पीने में। जैसे 12 महीने में वो पूरे हिसाब में रुक जाते हैं, नहीं तो यहाँ पे कर्जा टूट जाता है ऐसे ना। हाँ, इससे कर्जा कितना टूट जाता है अंदाजे में आपका? कर्जा अगर बारिश आ जाती है तो 2-3 लाख में पड़ जाते हैं वो। फिर तो वो कैसे देते हो? 2-3 लाख रुपए कर्जा हो जाए तो आप कैसे दोगे वो तो फिर आस्ते आस्ते कमाते रहेंगे। अच्छा, आस्ते आस्ते मतलब कि आप जो भी फसल पुखाई करोगे उसमें वो काटता जाएगा। हाँ, काट लेगा। तो ठीक है, तो मतलब कि आपके घर में भैंसे वगैरह आपने खुद ने ली है या नहीं? नहीं, कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। तो ये थी असल ज़िंदगी हमारे किसान भाइयों के, अपने जीवन में कितनी बाधाएं पार करके अपना जीवन जी रहे हैं। खास करके दोस्तों पाकिस्तान के हिंदू अपनी ज़िंदगी मतलब किस तरह से जी रहे हैं वो दिखाया आपको। तो दोस्तों हम रहते हैं सिंध में, सिंध की असल ज़िंदगी क्या है वो पूरी हकीकत में आपको दिखाता रहूँगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे वीडियो देखने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।